series of videos of your syllabus. In this pandemic situation, you can complete your study at home through this video. Okay, my dear students, मैंने पिछले क्लास में आपको कॉमन ऑपरेशंस पढ़ाया था, राइट? और वही कॉमन ऑपरेशन, उसी कॉमन ऑपरेशंस का कुछ पार्ट जो शेष रह गया है उसे हम आज पूरा करेंगे। और आप सभी इसे ध्यान से देखिए, और ये बहुत ही यूजफुल एंड मोस्ट प्रैक्टिकल यूजेबल थिंग्स है जिसे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लाइफ में, और कंप्यूटर ऑपरेटर को तो और इस सब चीजों के बारे में ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बिकॉज वी आर ह्यूमन है, हम लोग जो ह्यूमन है तो गलतियां तो होती रहती हैं, बट उन गलतियों को सुधारना और फटाफट पूरे डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना एक चुटकी में हम लोग कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं फाइंड, find and replace. You can say find and replace, both come together, find and replace. Okay, so my first topic is today, what? Today's topic is find and replace. So let us discuss about find first. Okay, चलिए हम लोग find के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि find क्या है। क्लियर है ये find? ओके, तो फाइंड मीन्स क्या होता है? आप सबको पता है कि फाइंड मीन्स क्या होता है? मालूम है? नहीं पता? देखिए, इट मीन्स टू सर्च what a string in the given list, in the given list, list of text, list of text. क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि फाइंड का मतलब होता है कि हम लोगों को कुछ भी स्ट्रिंग को सर्च करना है ना, जो दिए गए लिस्ट है उसमें से मुझे पता करना है कि ये स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे है या नहीं। क्लियर है? तो इसे हम पता करने के लिए क्या करते हैं? फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है? फाइंड का शॉर्टकट की जैसे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, इसका शॉर्टकट की जो हमारा होता है, स्टेप्स लिखिए, स्टेप्स। ओके, स्टेप्स में मैंने बताया क्या? प्रेस प्रेस कंट्रोल प्लस, पानी भर रहा है कि okay, listen to me.
What did I say? Control plus F. It doesn't mean that it is small or it is capital. Okay? इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आपने ये शॉर्टकट की कैसे प्रेस किया, उस वक्त कैप्स लॉक ऑन था, ऑफ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. You need to just press only Control plus F. Okay? Just look at here. I pressed Control plus F here, and I got a dialog box. You will also get a dialog box like this. Okay, suppose I want to search here. Okay, what I want to search here a string, whether it is available in my document or not. Yeah, look at it is pointing that it is indicating the selection of a string indicates that the string is present. Clear है? तो मैंने क्या कहा कि भाई वहाँ पे string present है हमारे डॉक्यूमेंट में, यह उसको सिलेक्शन के द्वारा मुझे इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है. क्लियर है? आप आसानी से देख सकते हैं. सपोज आपके लिए नेक्स्ट वर्ड है, सपोज मैंने इसमें कर दिया टेक्स्ट फाइंड. अब देखिए जहां टेक्स्ट लिखा हुआ है ये उसी को पॉइंट कर रहा है, जहां टेक्स्ट लिखा हुआ है ये उसी को पॉइंट कर रहा है. क्लियर है? मतलब कि अगर ये तो छोटा सा मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, ये टेक्स्ट ऑफ ग्रुप छोटा सा है इसलिए आपको विजिबल भी है. लेकिन सपोज करिए जहाँ पे बहुत सारे बल्क ऑफ टेक्स्ट होंगे, वहाँ पे आप इसे कैसे यूज करेंगे? तो आपको यदि किसी वर्ड को सर्च करना हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बस जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस F एंड इस डायलॉग बॉक्स में आप अपना जो आपका कंटेंट है आप उससे क्या करें उसमें से टाइप करें. और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि देखेंगे सभी आदमी इसमें कुछ ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, है ना. तो यहाँ पे अगर है मैच केस, क्लियर है, तो अगर इसमें से किसी से ऑप्शन को आप एक्टिवेट करते हैं तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे हमने मैच केस को ऑफ नहीं किया. मैच केस का मतलब है कि अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही. क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि तो मैच केस को हम लोग जनरली ऑफ रखते हैं. आप कैप्स लॉक में टाइप करिए या कैप्स लॉक ऑफ करके टाइप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको ये सर्च कर लेगा. ठीक है? तो यहाँ जो मोर ऑप्शंस दिया गया है आपके लिए, इन सब जैसे पहला है मैच केस को एक्टिवेट करेंगे तो अगर लिखा हुआ अल्फाबेट आपका स्मॉल लेटर में है और आप सर्च करने का प्रयास कैपिटल लेटर में करेंगे या फिर एक भी लेटर कैपिटल हो जाएगा तो उसको सर्च नहीं करेगा ये. क्लियर है? फाइंड होल वर्ड्स ओनली. फाइंड होल वर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे आपने जो फाइंड के बॉक्स में जैसे यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट डाला है, ठीक है, वह कंप्लीट वर्ड होना चाहिए. लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है. जैसे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टी से भी हम सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो टी भी डालेंगे तो सर्च कर लेगा इसको. अब जैसे देखिए मैं करके दिखाता हूँ. ठीक है, टी मैंने कर दिया. अब इस टी जहां जहां होगा वहां दिखाएगा. क्लियर है? अगेन टी देखिए टेक्स्ट पे ही चला गया, स्टेप में भी टी है वहां भी दिखा रहा है. मैं 2 लेटर से भी सर्च कर पा रहा हूँ, है ना. लेकिन देखेंगे अभी मेरा स्टेप में एस टी यहाँ है इसलिए यहाँ भी दिखा रहा है. क्लियर है? तो अब क्या है, मतलब ये हुआ कि आप पार्ट ऑफ द वर्ड से भी इसका सर्चिंग कर सकते हैं. बट इफ यू आर इन हरी नो प्रॉब्लम मैन. अभी आपको कंप्लीट वर्ड नहीं पता है बट उसके कुछ इनिशियल लेटर्स आपको पता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सर्च करने का टेक्निक है. और आपके बल्क ऑफ टेक्स्ट जहां पे दिया हुआ बल्क टेक्स्ट दिया हुआ होगा आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप वहां पे उसे सर्च कर सकते हैं. उसके लिए कंप्लीट वर्ड भी दे सकते हैं, मैच केस का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना. अब साउंड लाइक इंग्लिश का साउंड होगा उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रीफिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किस मोड में सर्च करना चाहते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, एंड कर्सर विल डायरेक्टली पॉइंट टू दैट स्ट्रिंग ओनली. क्लियर? समझ में आया ना? ओके, चलिए ठीक है. Okay, next. Now come to the point, replace. Come to the point, what? Replace. What is a replace? Replace का फंक्शन क्या है? कोई बता सकते हैं? Replace. अब replace का मतलब होता है to substitute a text behalf of another text. मतलब किसी दूसरे के बदले हमें क्या करना हो, किसी दूसरे स्ट्रिंग के बदले. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब लिस्ट. अब मुझे लिस्ट को रिप्लेस करना है. ध्यान से देखें सभी आदमी, बहुत सिंपल चीज है ना.
तो लिखिए, राइट अबाउट इट, इट रिमूव्स, आई हैव सो मेनी टाइम्स टोल्ड यू दैट, आपको ये वीडियो पॉज कर करके देखना है और इसका नोट्स बनाते चलना है। वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बहुत आपके लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप इसे क्या करें, पॉज कर करके देखते हुए और इसका नोट्स बनाते चलिए। मैं समझता हूँ एक बार में आपको याद हो जाएगा। इट रिमूव्स स्पेसिफाइड टेक्स्ट along with the given text, given or desired text, you can say the desired text। ठीक है, अब जैसे पहले से कुछ लिखा हुआ है, हमें उसके बदले दूसरा कुछ लिखना था, है ना। अब हमने यहाँ पे लिस्ट लिखा है, अब लिस्ट के बदले हमें बल्क लिखना था, बल्क ऑफ टेक्स्ट, है ना, या गिवन टेक्स्ट, गिवन लिस्ट ऑफ टेक्स्ट और बल्क ऑफ टेक्स्ट। ओके, तो हमें लिस्ट के बदले बल्क का प्रयोग करना है, बल्क मतलब ह्यूज अमाउंट में, क्लियर है। तो वहां से हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां से मैंने बताया क्या कि हम लोग जो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका, हम लोग रिप्लेस का प्रयोग। अगर मैंने लिख भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, हम उसे डायरेक्टली जाके एडिट नहीं करेंगे, क्लियर है, डायरेक्टली जाके हम उसे एडिट नहीं करेंगे, और मैं क्या करेगा, डायरेक्टली उससे हम वहां से रिप्लेस मार देंगे, है ना। ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है, राइट। स्टेप क्या है, वो स्टेप कहता है प्रेस, क्या भाई, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस, सॉरी कंट्रोल प्लस आर नहीं, कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है। अब देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस एच, देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया, और इस डायलॉग बॉक्स पे ध्यान से देखिए, हमें फाइंड व्हाट, जो मुझे हटाना है, जो मुझे रिप्लेस करना है, वो वहां पे क्या करेंगे हम लोग कहाँ पे प्रयोग करेंगे, वो उसका उस टेक्स्ट का इस्तेमाल हम लोग उसको हम कहाँ लिखेंगे, फाइंड व्हाट में लिखेंगे। रिप्लेस विद उसकी जगह पे क्या लिखना है मुझे, बल्क, बल्क, BULK, बल्क, राइट। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेसमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, रिप्लेस ऑल करना है, रिप्लेस करना है, क्या करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से सपोज करिए कि रिप्लेस ऑल कर देते हैं, क्लियर, ओके। वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट मेड इन वन रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब कितना हुआ, एक रिप्लेसमेंट हुआ, यहाँ से देखिए और इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था, ये पहले लिस्ट था, पहले क्या था, ये लिस्ट था। अब लिस्ट की जगह पे क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली बल्क कर दिया उसको, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट, ओके। तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, ओके। ओके, लुक एट हियर, तो मैंने क्या कहा, तो दिस इज द वे ऑफ रिप्लेसमेंट, क्लियर है, एनी डाउट, एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट। Okay, not any doubt. If you have any doubt, you may ask, man. You may ask, no problem. ओके, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हम सभी आदमी इस तरह से रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा कॉमन ऑपरेशन है ना, एक है हमारा गो टू, ओ माय गॉड, गो टू, लिसन टू मी, गो टू, ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गो टू, go to
just place little bit space. Okay man, now look at here, सभी आदमी ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि भाई हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गो टू। कोई बता सकते हैं? गो टू मीन्स जाना, सबको पता है भाई, ठीक है। तो गो टू का मतलब क्या होगा? अब जैसे सपोज करिए कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में मैंने 500 पेजेज इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। कितना पेजेज इंसर्ट कर लिया? 500 पेजेज हमने इसमें इंसर्ट कर लिया है। अब मुझे डायरेक्टली पेज नंबर 449 पे जाना है। डायरेक्टली मुझे कहाँ जाना है? 449 पेजेस पे जाना है। अब पेज इंसर्ट करने के लिए कुछ नहीं करते, सिंपली मैं देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत सिंपल टास्क है, आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर डाल दीजिए, आपको दिखता रहेगा पेज नंबर, और सरलता से आप वहाँ पहुँच भी सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर, क्लियर है? पेज नंबर 1। Now I'm going to insert a number of pages. Okay, just see man, देखिए, look at। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे हूँ, I am page, you can see here। यहाँ पे आप देखेंगे क्या, इस डॉक्यूमेंट के राइट मोस्ट कॉर्नर पे मैंने पेज नंबर डाला है। अभी मैं 24th पेज पे हूँ। I am on page 24th, ठीक है। ये मैंने नोटेशन के लिए लिख दिया आपको, क्लियर? आप आसानी से देख सकते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे आ गए और मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे भाई आकर पेज नंबर 19 पे मैंने लिख दिया आई एम 20 पे लिख रहा हूँ मैं, आई एम पेज नंबर 20, क्लियर है? और यहाँ से ध्यान से देखें सभी आदमी, ये पेज नंबर हमारा क्या है, 19 है, तो 19 पे भी मैंने लिख दिया ये 19 है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने पास। मैं आ गया यहाँ पे गो टू का दूसरा नाम जंप भी होता है। गो टू का दूसरा नाम क्या है? देखिए, इट जंप्स और मूव्स, इट मूव्स और जंप्स द कर्सर एट desired position in a document, क्लियर है? अब हमारी इच्छा है डायरेक्टली हमें कहाँ पहुंचना है, पेज नंबर 24 पे पहुंचना है। अगर मैं माउस का इस्तेमाल करूंगा और उस स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते 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 मुझे काफी वक्त लग जाएगा, है ना। टू एलिमिनेट दिस बोरिंग प्रोसेस आई जस्ट नीड टू प्रेस Ctrl+G। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या यहाँ पे क्लिक करेंगे, Ctrl+G को प्रेस करिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ गया पेज नंबर, इंटर पेज नंबर, इंटर लाइन नंबर, इंटरसेक्शन नंबर, इंटर बुक मार्क, इंटर फुट नोट, ठीक है। तो इनमें से कहाँ आपको जाना है? सपोज अभी मुझे पेज नंबर 24 पे जाना है, मैंने डाल दिया ओके एंड गो टू पे क्लिक कर दिया। तो देखिए मैं डायरेक्टली कहाँ पहुंच गया, पेज नंबर 24 पे पहुंच गया। ओके, और डायरेक्टली अब मुझे पेज नंबर 24 से पेज नंबर 19 पे जाने की इच्छा हो रही है, प्रबल इच्छा हो रही है, क्लियर है? तो फिर से Ctrl+G प्रेस करिए और यहाँ से 19 डाल दीजिए, ठीक है। कहाँ पहुंच गए हम लोग? देखिए पेज नंबर 19 पे आ गए। तो जहाँ पे मैंने मार्क बनाया था कि ये पेज नंबर 19 है, डेफिनेटली पेज नंबर 19 है, आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कर्सर को डायरेक्टली जंप कराता है। क्या कराता है? जंप कराता है, मतलब मूव कराता है। मूव मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्ट। अब सपोज करिए मुझे पेज नंबर 1 पे जाना है, तो Ctrl+G प्रेस करेंगे, Ctrl+G प्रेस करेंगे, ओके, आ गए कहाँ पे, पेज नंबर 1 पे, क्लियर है? पेज नंबर 1 पे जाने का भी एक और सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, क्लियर है? तो पहले इसका स्टेप आप लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। स्टेप प्रेस Ctrl+G
जी, प्रेस कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया, आ गया। कंट्रोल जी जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप जूम करके देख सकते हैं अपने स्क्रीन को कि यहाँ पे जो गो टू व्हाट मतलब कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। ओके, लाइन नंबर पे जाना है, सेक्शन नंबर पे जाना है। और सपोज करिए मैं यहाँ से लाइन नंबर का सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाल दिया और लाइन नंबर सपोज करिए 3 लाइन तो होगा ही मेरे पास। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे कर्सर आके जंप कर गया हमारा, देखिए ध्यान से। ओके, ये क्या है, देखिए ऊपर में एक लाइन लिखा हुआ है, दूसरा ये, तीसरा लाइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। बात में आ रही है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं एक लाइन के अंदर भी मूव करने के लिए, पेज के अंदर भी मूव करने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंदर भी मूव करने के लिए, ठीक है। तो गो टू मीन्स जम्प्स द कर्सर एट डिजायर पोजीशन इन ए डॉक्यूमेंट। क्लियर, एनी डाउट? ओके, वेरी सिंपल मैन। मैंने कहा था ना कि बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत यूजफुल चीज़ है भाई हमारे लिए, ठीक है। हमें इसे आसानी से समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया मेरी बात। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे इमीडिएटली फ़ोन कर कर बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। क्लियर, एनी डाउट? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सोनू, कैन यू आस्क प्लीज, क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो कुछ? यू कैन मैन, यू कैन, आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी, नो प्रॉब्लम। आई एम अवेलेबल हियर 24 आवर्स, ओके, अंटिल आई एम गोइंग टू स्लीप। जब तक मैं सोने नहीं चला जाता तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर, आगे बढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बहुत ही सरल है, और हम लोगों ने इसका प्रयोग करके भी देखा है, और थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में करते रहता हूँ, और आप लोग इसे देख भी रहे होंगे, ठीक है। वो क्या है भाई, ये है हमारा क्या, ये है हमारा, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर, क्या कहा मैंने भाई, फॉर्मेटिंग। आप देख रहे हैं कि बीच बीच में किसी भी फॉन्ट का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, किसी के बीच में कोलन डाल दे रहा हूँ, किसी के कलर में डिफरेंट कलर में चेंज कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर है। ये फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है भाई, ये बताइए मुझे, कोई बता सकते हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट क्या है? कैन एनीवन टेल मी? भाई मैं तो बताऊंगा ही, पहले आप तो बताइए फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। ओके, वेरी सिंपल, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग मतलब व्हाट, इट मीन्स, it means to change the, it means to change the appearance or look, it means to change the appearance or look of document by changing its font, comma, font style, okay, color, comma, size, okay, got it? and other text decorating features. ओके, क्लियर, टेक्स्ट डेकोरेटिंग फीचर्स। मैंने क्या कहा कि जिस तरह से हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर क्या करते हैं, स्टाइल दिखाते हैं ना भाई, हम लोग क्या करते हैं, तो इट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस अगर बदलना हो मुझे,
क्या करना हो, डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस मुझे चेंज करना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अपना अपीयरेंस चेंज करना होता है, तो हम शेविंग कराते हैं, बाल कटवाते हैं, बाल टाई करवाते हैं ना, तो हमारा डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव दिखे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम फॉन्ट बदल सकते हैं। इसके लिए जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, अब इस फॉन्ट को मैं बदल के दिखा देता हूँ, लुक एट मैन, मैं इसी फॉन्ट को बदल के दिखा देता हूँ। ओके, सभी आदमी ध्यान से देखिए, ये फॉन्ट कैसे बदल गया ना। ओए लिसन टू मी मैन, क्या कहा मैंने, अभी फॉन्ट बदल गया ना, अभी तो दूसरे फॉन्ट में था, अभी मैंने इसको मोनोटाइप कर्सिवा में कर दिया, ठीक है। अभी अभी मैं इसका लुक बदल देता हूँ, अभी मैं इसका लुक बदल दिया, अब देखिए टाइम्स न्यू रोमन में हो गया, अभी मैं इसका लुक बदल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल कार्य है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कर दिया गैरामोंट फॉन्ट में चेंज कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया, ठीक। तो व्हाट इज एक्चुअली दिस इज द this changing the appearance of document, क्लियर है, ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करता है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, क्लियर है। अब इसके लिए स्टेप्स क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ, वेरी सिंपल स्टेप, ओके। बस एक ही बटन दबाना है और सारे काम को कर जाना है, ठीक है। प्रेस व्हाट, प्रेस Ctrl+D, जैसा कि मैंने भी अभी प्रेस किया आपके सामने और आपने देखा यहाँ पे कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जैसे आप Ctrl+D प्रेस करेंगे, लुक एट मैन, लुक एट हेयर, आपके सामने क्या हुआ, सारे फॉन्ट के जितने भी सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं वो सब आपके सामने उपस्थित हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कलर है तो कलर चेंज करना है, वो मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, फिलहाल यहाँ तक आप लोग सभी ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। कैरेक्टर स्पेसिंग की बात है जहाँ पे मैं वहाँ पे चेंज करके बताऊंगा, लेकिन अगले क्लास में, अभी नहीं। तब तक के लिए अपने आप को थाम कर बैठिए, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड। एंड फॉर ऑनलाइन क्लासेस, आप मेरा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस कॉलन, ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन क्लास की प्रोविजन पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे क्या करना होगा हमको, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एनी डाउट, नो डाउट, वेरी गुड, थैंक यू। तो लेकिन मैंने आपको पहले कहा था, इस वीडियो को सिनेमा की तरह ना देखें, इसे देखते समय पॉज कर करके आप देखिए, ठीक है। और इसका नोट्स जरूर बनाते चले, बिकॉज इट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बुक, है ना। क्योंकि आप 5 किताबें पढ़कर भी इतनी एक्सट्रैक्टिव कलेक्ट नहीं कर सकते हैं जितनी इसमें बातें आपको बताई गई, एकदम बिल्कुल ब्रीफ में। और एक कोई किताबी भाषा नहीं है जिसे आपको याद करने में भी परेशानी होगी, बहुत सिंपल सी भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज है जो हम लोग यूज करते हैं, स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा होगी हमारी, ठीक है। और इस चैनल को देखते समय अब इसे सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ, कोई भी वीडियो आप सीरीज उसका मिस नहीं करेंगे, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप हर एक वीडियो को सीरियल वाइज आप देखते रहेंगे, आपके सिलेबस अवश्य कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।